हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आउट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए इंट्रोडक्शन स्किल लाए हैं। पहले की जो वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके ढंग से देखें, क्योंकि उसके बीच में भी आपको सही ढंग से मैटर प्रोवाइड कराया गया है। तो अपने सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन स्किल, इसके साथ साथ और भी स्किल्स आती रहेंगी जैसे जैसे आप वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर मिनिमम अगर मान के चले तो 5 क्वेश्चन होने चाहिए, और जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, प्रॉब्लमैटिक या हम कह सकते हैं समस्यात्मक क्वेश्चन होना चाहिए। ये आपका 5th क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपके बनाने का टॉपिक या बनाने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपने कोई भी टॉपिक लिया XYZ, जैसे आपने पृथ्वी टॉपिक ले लिया, या मान के चले आपने महासागर टॉपिक ले लिया, या आपने कोई भी टॉपिक लिया है। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, आपको क्या करना है, उस टॉपिक की सबसे पहले परिभाषा ढूंढनी है कि उसकी परिभाषा क्या बनेगी। ठीक है, ये जो आपका 5th का जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 4th का क्या होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। आई बात समझ में आपको। जो आपका 5th का क्वेश्चन स्टार्ट करता है, ये वर्ड है जो पहला, वो 4th का आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब ये पृथ्वी कहते किसको है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसकी परिभाषा पता है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन के अंदर से आपने कोई भी एक कीवर्ड उठाना है। ठीक है, कीवर्ड उठाने के बाद आपने क्या करना है, उसकी भी एक परिभाषा देखनी है, उसका एक अर्थ देखना है, जिससे कि वो उत्तर बाहर निकले। ठीक है, जिससे कि अगर इसके बीच में अगर आपका जल आ जाता है तो जल की क्या परिभाषा है वो आनी चाहिए। जैसे कि जल है अगर, तो इंसान को जीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसके बीच में जल कहेगा। ठीक है, सूर्य की रोशनी कहेगा, ऑक्सीजन कहेगा, तो ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बीच में जल भी आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि आपने क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पे जल की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जल आया, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि यहाँ पे मनुष्य को जीवन या जीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे मनुष्य पे लेके आओगे तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे कि सबसे पहले धरती के ऊपर जो हम कह सकते हैं किस जीव ने जन्म लिया था और उसका रूपांतरित रूप क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि धरती जो है उसके ऊपर जो पहला जीव था, धीरे धीरे बाद में उसका रूप में अंतर आता रहा और धीरे धीरे वो क्या बन गया, इंसान बन गया। ठीक है, तो ये इंसान उसका उत्तर हो जाएगा और यहाँ पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पे धरती के ऊपर कह रहे हैं, तो धरती हम किस पर रहते हैं, धरती पर हम किस पे चलते हैं, धरती पर, कैसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि इंग्लिश वालों में ऐसे नहीं होता कि जो पहला वर्ड है उससे ही आपको 4th क्वेश्चन का उत्तर लेके आना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5वें क्वेश्चन के अंदर पृथ्वी से क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो 4th का आंसर भी पृथ्वी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता इंग्लिश में। इंग्लिश में स्टार्टिंग होती है जो क्वेश्चन की, वो होती है व्हाट, वेयर, व्हाई। ये जो क्वेश्चन मार्क्स कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनका यूज करके ही हम क्वेश्चन को बनाते हैं। इसीलिए इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि आपको बीच में से कोई कीवर्ड उठाना है, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंडिया को क्या कह सकते हैं, चौथे का आंसर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने इंडिया को ले लिया कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो वो आगे बताएगा दिल्ली। दिल्ली के अंदर अगर आपने कोई चीज लेनी है तो फिर दिल्ली के ऊपर आपने बेस्ड कोई क्वेश्चन बनाना है अगला। इसी तरीके से आपने इंग्लिश को क्लियर करना है। हम प्रस्तावना कौशल को किस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं 5 पॉइंट लिख देता हूँ, 3, 4 और 5। मतलब कि अपना जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, समस्यात्मक का होना चाहिए। आपका जो भी टॉपिक है, ठीक है, अगर आप कोई भी टॉपिक लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक लेना चाहते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं भूमि, ले सकते हैं, आपका जो भी टॉपिक बनता है, जैसे कि भूमि, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, या उसके अलावा आप अगर कहते हैं कि कोई भी महात्मा गांधी जैसे टॉपिक है, या फिर आपका सामाजिक से रिलेटेड कोई टॉपिक है, हिंदी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, इंग्लिश से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो सबसे पहले आपने क्या करते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन बनाते हैं जो 5वां क्वेश्चन होता है। जैसे हम मान के चलते हैं
वायुमंडल की परतों के बारे में। ठीक है, तो हम लेते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में अपने को पढ़ाना है, तो अपने क्वेश्चन बनाएंगे वायुमंडल की परतों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हमारा बन गया 5वां क्वेश्चन, वायुमंडल की परतों के बारे में आप क्या जानते हैं। जिस भी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाना है तो सबसे पहले आपने उसको समस्यात्मक क्वेश्चन के रूप में बनाना होता है। पहले हमने वायुमंडल की परतों के बारे में आप क्या जानते हैं ये क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना समस्यात्मक प्रश्न। अब हमें क्या करना है, वायुमंडल की परतों को या वायुमंडल वर्ड को यहां पर लेके आना है। तो अपने इसका उत्तर पहले ही वायुमंडल लिख देते हैं। अब देखिए वायुमंडल क्या होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण। ठीक है, वो तो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब हम कह सकते हैं पर्यावरण के अंदर जो वायु का जो भी आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं पर्यावरण के चारों ओर का वातावरण या पर्यावरण के अंदर वायु का या फिर कह सकते हैं गैसों का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया वायुमंडल। अब आते हैं पर्यावरण पे। पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण। हमारे चारों ओर का वातावरण नहीं लिख सकते इसमें अपने लिखेंगे पृथ्वी के ऊपर चारों ओर का वातावरण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो इसका पर्यावरण आंसर आ गया। उसके बाद में जो अपना टॉपिक है वो है पृथ्वी। अब हमें पृथ्वी पर आना है। अब पृथ्वी क्या है, हम लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रिलेटेड कराना है तो उससे जो पहला क्वेश्चन भी बनना चाहिए हमारा, तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन बनेगा 8 ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे 8 ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है या फिर जिसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 ग्रह। अब 8 ग्रह क्या है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 ग्रहों पे हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हमें 8 ग्रह इसका उत्तर निकालना है। तो हम क्या कहेंगे कि जो पूरे विश्व में सूर्य के अलावा और कितने ग्रह हैं, या हम कह सकते हैं विश्व में कुल कितने ग्रह हैं, विश्व में कुल कितने ग्रह हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये बच्चे को पहले से आने चाहिए, यहां तक बच्चे को पहले से आना चाहिए। मतलब कि ये सभी क्वेश्चन किस पे आधारित होते हैं, पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, जिनके माध्यम से ही हम बच्चों को अपने टॉपिक के ऊपर लेके आ सकते हैं। अगर उन बच्चों को ये चारों क्वेश्चन नहीं आते तो इसका मीन्स ये है कि आपका जो लेसन है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो आपको जो भी लेसन बनाना है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित ही बनाना है। अगर आप वैसा लेसन नहीं बना पाते तो आपका लेसन गलत भी हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।